चलिए बढ़ेंगे आगे। कोरोना की दूसरी लहर के कारण मची अफरा तफरी के बीच कल प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक कई बैठकें करेंगे। सुबह 9 बजे एक रिव्यू बैठक होगी, फिर 10 बजे पीएम मोदी उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जुड़ेंगे जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसके अलावा पीएम मोदी देश के बड़े ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी एक बैठक करेंगे। चिंताजनक हालात के बीच पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में कल प्रस्तावित रैलियां रद्द कर दी हैं। पीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वो कोरोना संबंधी एक हाई लेवल रिव्यू बैठक करेंगे, इस वजह से रैली रद्द करना है। और कोरोना की दूसरी लहर के बीच इसमें कोई शक नहीं है कि जिंदगी की जंग मुश्किल हो रही है, क्योंकि अस्पतालों का सबसे बड़ा रोना ऑक्सीजन का है, वो भी तब जब देश में ऑक्सीजन की मांग से ज्यादा उत्पादन है। क्यों पड़ रहा सांसों के लिए रोना? 4 हॉस्पिटल से धक्के खा खा के यहाँ आया हूँ मैं। अभी हाथ जोड़ के भर्ती कराने के मूड में था कि हाथ जोड़ूंगा कि आप लोग आ गए इस किस्मत से। कोरोना की जंग में आंखें क्यों नम? ऑक्सीजन लेवल है केवल 38 चल रहा है। नर्सिंग होम लेके गए, वहाँ पर मना कर दिया। उसके बाद लेडी हार्डिंग गए, वहाँ भी मना कर दिया। उत्पादन ज्यादा तो आपूर्ति क्यों कम? हर जगह हमें ऑक्सीजन की किल्लत है। आज बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज है। हमें कहा गया कि अगले 36 घंटे बाद सप्लाई मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं कम, फिर क्या गम? केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोरोना की इस जंग में आखिर परेशानी क्या है? क्यों हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक हाहाकार मचा है? क्यों महामारी के सामने व्यवस्था लाचार खड़ी है? स्वास्थ्य व्यवस्था को लाचार देख सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रहार किया है। गुरुवार को स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। इसमें पहला है ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा है दवाओं की सप्लाई, तीसरा है वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया, और चौथा है लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं। कोर्ट ने हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल यानी शुक्रवार को होगी। इससे पहले बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार पर तलखट टिप्पणी करते हुए कहा था, गिड़गिड़ाइए, उधार लीजिए या फिर चोरी करिए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आइए। हम मरीजों को मरते नहीं देख सकते। दिल्ली के कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की तत्काल जरूरत के संबंध में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कड़ी टिप्पणी की थी। इधर रोज उग्र होते कोरोना के इस दौर में सरकार क्या कर रही है, ये भी जान लीजिए। सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए उद्योगों को ऑक्सीजन देने पर रोक लगा दी है। रिलायंस, टाटा स्टील, सेल, जिंदल स्टील ने कोविड के इलाज के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी है। खाद बनाने वाली सहकारी समिति IFFCO ऑक्सीजन के प्लांट लगा रही है, जहां से अस्पतालों को मुफ्त ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। साथ ही जरूरतों को पूरा करने के लिए 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन आयात करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना से पहले देश भर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी LMO की मांग औसतन 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। कोरोना की पहली लहर में ये मांग 2,800 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई और अब दूसरी लहर में ये 5,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। आपने देखा कि देश में ऑक्सीजन की मांग 5,000 मीट्रिक टन तक है, जबकि देश में ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता रोजाना 7,287 मीट्रिक टन है। अब एक बार फिर सवाल वही है, आखिर परेशानी क्या है? असली दिक्कत है ऑक्सीजन को निर्धारित अस्पतालों तक पहुंचाने की। लिक्विड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उतनी संख्या में क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध नहीं है। संक्रमण का पैमाना बड़ा है और एक साथ कई अस्पतालों में कमी हो रही है। और सबसे बड़ी बात, जब वक्त मिला तो राज्य सरकारों ने अलग से अपनी कोई व्यवस्था नहीं की।
अब रो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इधर कोरोना को लेकर प्रदेश की गहलोत सरकार एक्शन में है। सीएमआर में कैबिनेट की बैठक हुई, फ्री वैक्सीनेशन पर चर्चा की गई। ये तय हुआ कि केंद्र सरकार पर लगातार राज्य सरकार दबाव बनाएगी। केंद्र से मदद नहीं मिलने पर फैसला लिया जाएगा। केंद्र से ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई जाएगी। मंत्रियों को जिलेवार जिम्मेदारी भी दी जानी है। प्रदेश की जनता को सभी मेडिकल सुविधाएं मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। जिसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री होगा, जिसमें कोरोना का इलाज भी फ्री हो जाएगा। ये योजना जो राजस्थान एक मॉडल स्टेट है, वैक्सीनेशन में भी हम नंबर 1 है, परसेंटेज वाइज महाराष्ट्र से भी ज्यादा, क्योंकि हमारा स्टेट जितनी संख्या हमारी हुई है जनसंख्या के आधार पर हम नंबर 1 पर है वैक्सीन लगाने में भी लोगों के। कि राजस्थान में भिवाड़ी में जो फैक्ट्री लगी हुई है ऑक्सीजन जो बनाती है, उसका भी ऑक्सीजन आप बाहर भेज रहे हो, आप भेजिए, लेकिन ईमानदारी से कोटा निर्धारित कीजिए। राजस्थान का जो आपने चार्ट बनाया उसमें सबसे नीचे लिखा है राजस्थान और गुजरात में मरीज बराबर है, लेकिन हमको तो लगभग 125 मीट्रिक टन ऑक्सीजन गैस मिल रही है और उनको 900 मीट्रिक टन मिल रही है। हमें जितनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। देश के नागरिक सब बराबर है कि फ्री वैक्सीनेशन पूरे देश में सबके लिए होनी चाहिए। ये देश का खजाना देश की जनता का है। केंद्र सरकार अपने घर से लेकर नहीं आई है, प्रधानमंत्री जी घर से लेकर नहीं आए। फ्री वैक्सीनेशन पूरे देश में एक साथ होनी चाहिए। कभी दुनिया में ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार को 150 रुपए में देंगे, राज्य सरकारों को 400 रुपए में देंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 600 रुपए में देंगे। 18 से 45 वर्ष के जो नौजवान है, 35 वर्ष के नौजवान है, जिन बच्चों ने, जिन नौजवानों ने सबसे ज्यादा वोट दिए मोदी जी को इसलिए दिए थे कि जैसे ही नौजवान का नाम आया तो उससे पैसे की हो गई। ये क्या घोटाला है? लोग पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। 3 रेट वैक्सीनेशन की कभी हुई है क्या? तैयारी राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कर रही है, क्योंकि ये वही स्टेट है जो फ्री में इलाज करता है, फ्री में जांच करता है, फ्री में दवाइयां देता है। तो इस स्टेट में कोई कमी हम नहीं आने देंगे। केंद्र सरकार कितना भी कर ले, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई कमी ना जवान को आएगी कमी, ना बुजुर्ग को, ना बच्चे को। एक एक नागरिक सरकार के परिवार का सदस्य सरकार जी जान लड़ा देगी, लेकिन कोई कमी राजस्थान की जनता को नहीं आने देंगे। ये तैयारी कैबिनेट की मीटिंग में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सबसे साथ बैठकर की है। और आइए अब आपको एक ऐसी शादी में लिए चलते हैं जो शुभ मुहूर्त और मंगल घड़ी में हो रही थी, लेकिन सावधानी हटी और चालान कटा। शादी में लापरवाही पर एक्शन। कटा चालान तो गजब की दलील। लो साहब, ठीक है, ये आवाज करो, सब तक पहुंचा देना मेरी। 10 आदमी करें, 20 आदमी नहीं करें। 50 की लिमिट में 100 का फॉर्मूला। 50 उनके हैं, 50 हमारे हैं। पता होगा पहले जो सर्दियां हुई टोटली 50 रहेंगे। 5 आदमियों का भी होता। जुर्माना दे दिया, अब दावत उड़ाने दो। नहीं ऐसे कैसे? नहीं ऐसे कैसे होगा? कौन कह रहा है ये? आप कह दोगे? शुभ घड़ी में इस शादी में मेहमानों की भीड़ लगी। 50 की लिमिट से दोगुने मेहमानों को बुलाया गया तो पुलिस प्रशासन की टीम ने दस्तक दी। ये तस्वीर दौसा के लालसोट इलाके के एक मैरिज गार्डन की है, जहां लापरवाही पर चालान काटा गया। मेहमानों को रवाना करने को कहा गया, हंगामा शुरू हो गया। इस बीच ये मोहतरमा सामने आई और फिर इनकी दलील सुन लीजिए। 50 उनके हैं, 50 हमारे हैं। पता होगा पहले जो सर्दियां हुई टोटली 50 रहेंगे। शादी में 50 की लिमिट में 100 मेहमानों को गजब का फॉर्मूला सुना आपने। दलील काम नहीं आई तो अब जरा नियम बदलने की नसीहत भी सुन लीजिए। तो यूँ करो ना, 10 लोगों को करवाते हैं गहलोत साहब से। हम कल हम थोड़ी करेंगे। 10 लोग गहलोत साहब से, 10 लोग आप बोलूं से हम ही बोलेंगे, उनको बोलना ही पड़ेगा हमको। 5 का चालान कटवा रहे हैं। जल्दी करो, अब बंद करो इसको जल्दी। लो साहब, ठीक है, ये आवाज करो, सब तक पहुंचा देना मेरी। 10 आदमी करें।
शादी समारोह से 100 मेहमानों को जुटाने और नियम को बदलने की गजब की नसीहत आपने सुन ली। अब जरा शख्स की सुनिए। जनाब कह रहे हैं कि चालान कट गया तो अब दावत तो खाने दो। तो खाना खाओ आराम से, क्या दिक्कत है? चालान हो गया, क्या दिक्कत है? नहीं ऐसे कैसे? नहीं ऐसे कैसे होगा? कौन कौन कह रहा है ये? हम कह रहे हैं? चालान हो गया इसका मतलब आप उल्लंघन करोगे? एक बात है वो रिपीट कर रहे हैं, एक बात है मतलब बात हो रही है। नहीं, चालान कट गया इसका मतलब आप भीड़ में हो गए? भीड़ है, कहाँ भीड़ गई, सब बाहर का आदमी सब। कोरोना से कोहराम मचा है, लेकिन देख लीजिए, शादी समारोह में कोई नियम को गलत बताने में जुटा रहा तो कोई दावत उड़ाते फिरने में था। लेकिन एसडीएम साहब के सामने किसी की दलील काम नहीं आई। पहले से लोगों को सचेत किया गया था, सावधान किया गया था, कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए ही विवाह समारोह का आयोजन करें। लेकिन रात्रिगत के दौरान देखा गया कि भाई अनावश्यक जो शादी विवाह के गार्डन में अनावश्यक भीड़ जमा है। तो 2 मैरिज गार्डनों का मैंने खुद ने निरीक्षण किया, तो कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं पाई गई। तो दोनों जो आयोजक थे उन पे 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना भी किया है, और जो साथ में जो गार्डन संचालक है उनको भी तलब किया है और उनको पाबंद किया है कि दोबारा अगर इस तरह की कोई गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ तो उनको 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना और गार्डन को सीज करने की कार्रवाई की है। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक शादी समारोह में 50 से ज्यादा मेहमान नहीं आ सकते, लेकिन लोग इसे मानने को तैयार नहीं हैं, जिसका खामियाजा गेस्ट और होस्ट दोनों भुगत रहे हैं। ऐसे में जरूरत सावधान रहने की, जिससे शादी भी हो, दावत भी मिले और चालान भी न हो। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना मीटर बढ़ रहा है, ऐसे में प्रशासन की सख्ती बढ़ रही है। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे। दौसा में जब एसपी शहर के हालात का जायजा लेने सड़कों पर उतरे तो हैरान रह गए। काफी लोग बिना मास्क के दिखे। एसपी साहब ने ऐसे लोगों की खूब खबर ली, डंडे बरसाए, साथ ही एक मार्मिक अपील की, हाथ जोड़कर लोगों से घर में रहने की अपील। थ्रू जनता से मैं फिर अपील कर रहा हूं, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इस चीज़ को मजाक में ना लें। 4 दिन बाद फिर यही लोग रोएंगे कि साहब हॉस्पिटल में बेड नहीं है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, प्रशासन ये नहीं कर रहा, प्रशासन वो नहीं कर रहा। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि सिस्टम, अगर आप लोग हो तभी सिस्टम है, अदरवाइज सिस्टम कुछ नहीं है। लाखों लोगों की भीड़ का मुकाबला 2000 आदमी नहीं कर सकते। अगर आप लोग सेंसिटिविटी नहीं बरतोगे और कल को आप आगे ये कहते हो कि साहब प्रशासन हमारे को बेड नहीं उपलब्ध करवा रहा, प्रशासन हमारे को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा, तो इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है। देश में कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार है। बीजेपी अध्यक्ष ने आज एक अहम बैठक की। राजस्थान के सांसदों के साथ ये बैठक हुई। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर इस दौरान उन्होंने चर्चा की है। बीजेपी के राहत कार्यों का भी इस दौरान उन्होंने फीडबैक लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान और गुजरात में पार्टी के सांसदों के साथ बैठक की। पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति और राहत कार्य के बारे में भी बातचीत हुई। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बेटी के जन्म के अनूठे जश्न की। और राजस्थान के नागौर जिले के कुचेरा क्षेत्र के गांव निम्बड़ी चांदावता से जो खबर आई दिल को खुश कर देगी। नागौर के किसान मदन लाल प्रजापत के घर 35 साल बाद बेटी का जन्म हुआ। उनकी पोती सिद्धि, उसकी जन्म की खुशी को पूरे परिवार ने अनूठे अंदाज में मनाया। बेटी को ननिहाल से हेलीकॉप्टर के जरिए अपने गांव लाया गया। इतना ही नहीं, घर तक के रास्ते में गांव वालों ने फूल बिछा दिए। तस्वीरें देख रहे हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल दादा इतने खुश थे कि उन्होंने अपनी जमा पूंजी और अपनी फसल काट कर जो पैसे बचाए उससे हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की और पोती के जन्म के बाद ननिहाल से पोती को लेकर अपने घर तक आए। हेलीपैड तैयार किया गया और फिर यहाँ से उनके घर तक के रास्ते पर गाँव वालों ने फूल बिछा दिए, गाजे बजाए गए, बाजे बजाए गए।
वो क्या है जो हम सभी को भारतीय होने पर गर्व महसूस करवाता है, साथ ही हमें बाकी दुनिया से अलग करता है? दरअसल वो है हमारी आत्मनिर्भर होने की क्षमता, हमारे अंदर आत्मसम्मान की भावना का होना। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत स्वाभिमान भारत एक ऐसा ही इनिशिएटिव है जो आपको देश भर से ऐसे भारतीयों की कहानियां दिखाएगा जो सरकार की मदद के बिना समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। नवाचार और उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो बताती है कि हम एक राष्ट्र के रूप में कितने सबल हैं। यह कहानी है पश्चिम बंगाल के एक ऐसे गांव की जहां कला ने लोगों की जिंदगी बदल दी। दो साल पहले कोलकाता के कलाकार मृणाल मंडल ने लाल बाजार गांव पर काम करने का मन बनाया। पश्चिम बंगाल और झारखंड सीमा पर स्थित लगभग 80 लोगों का यह छोटा सा गांव कभी उपेक्षित बस्ती था। मृणाल ने इसे अपना दूसरा घर बनाया और कला का इस्तेमाल करके इसे सही तरीके से रचाया बसाया। यहाँ के ग्रामीण मुख्य रूप से आसपास के खेतों में मजदूर के रूप में काम करते थे और उनमें से कुछ स्वयं छोटे किसान थे। आज वे कुटुंब हस्तकला, मिट्टी के बर्तनों और दीवार पेंटिंग जैसे कलाओं में प्रशिक्षित हैं और उन्हें पर्यटकों को बेचकर अच्छे पैसे कमा लेते हैं। यहाँ हम लोग एक स्कूल चलाते हैं पेंटिंग, ड्राइंग, क्राफ्ट का, और बहुत सारे कलाकार बाहर से भी आते हैं, यहाँ सिखाते हैं, रहते हैं, यहाँ ये लोग के साथ काम करते हैं। और बहुत सारा लोग यहाँ कुटुम एक जंगल में जो मिलता है आपका लकड़ी वगैरह, ये सब जोड़ के एक चीज बनाते हैं। इस गांव के एक प्रशंसक ने गांव को ख्वाब ग्राम या सपनों के गांव के रूप में फिर से नामांकित किया है। मृणाल मंडल और लाल बाजार ने दिखाया कि कैसे कला आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित कर सकती है और हमारे स्वाभिमान भारत के सपने को सच करने में मदद कर सकती है।